Well, students, today we are discussing here about teaching, training, instruction and indoctrination. जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए हिंदी में भी है, बट जनरली यू हैव टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. तो सबसे पहले आता है आपका टीचिंग. टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण. टीचिंग क्या है? टीचिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. इट इज थ्योरेटिकल ओरिएंटेड. It varies according to the learner's learning style. It is explaining how something is done. Teaching is based on individual differences in learning. It fills the cognitive, affective, and psychomotor domains of learning. थ्री डोमेन होते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर, जो है ज्ञानात्मक, बोधात्मक और भावात्मक. तो उसमें से यहाँ पर जो है तीनों जो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग को फुलफिल किया जाता है. टीचिंग इज अ methodically planned activity in a classroom. यदि बात करें हम नेचर ऑफ टीचिंग की, तो ये हम ऑलरेडी पहले एक बार कर चुके हैं कि टीचिंग क्या है. जैसे टीचिंग इज ए प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स लर्निंग. ये लर्निंग को फैसिलिटेट करता है. और हिंदी वालों के लिए है शिक्षण एक व्यवस्थित क्रिया का ऐसा समन्वय है जिसके अंतर्गत शिक्षक एक योजनाबद्ध तरीके से छात्रों से पारस्परिक क्रियाओं द्वारा उनके ज्ञान एवं व्यवहार में परिवर्तन लाता है. द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग चेंज इज बिहेवियर. तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता का प्रयास करता है. यह एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है. त्रिध्रुवी, ट्राइपोलर. वन इज द टीचर, अनदर द स्टूडेंट एंड थर्ड वन इज द कंटेंट मटेरियल या सब्जेक्ट मटेरियल. जिसे एक जो हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से हम उसको वो शो कर सकते हैं. चित्र बनाया नहीं मैंने यहाँ पर. तो इसमें मेनली होता है शिक्षक के उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन. तीन मुख्य हैं. उद्देश्य क्या है शिक्षक के, किस तरह से सीखने के अनुभव क्या है और व्यवहार में परिवर्तन क्या है. तो ये था आपका टीचिंग, वेरी ब्रीफ. और पूरा मीनिंग डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब आता है शिक्षण के बाद ट्रेनिंग. प्रशिक्षण क्या है? क्योंकि वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट अमंग टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन. अब आती है बारी ट्रेनिंग की. प्रशिक्षण. तो प्रशिक्षण क्या है? एक प्रैक्टिकल अप्रोच है. इट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. It is subset of teaching. It is to make prepared for a test of skill. It stresses on skills and abilities of a learner. Training is done by instruction, discipline, or drill. It imparts the hidden talents and skills of an individual. It enhances skills and abilities in a short period of time. इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को किसी कार्य विशेष में दक्ष बनाया जाता है. इसमें प्रायः मांसपेशियों के कौशल के विकास पर बल दिया जाता है. प्रायः प्रशिक्षण का निश्चित लक्ष्य होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की क्षमताओं, उत्पादकता तथा प्रदर्शन, किसी कार्य को शीघ्रता के साथ करने की क्षमता में वृद्धि करना है. तो इस तरह हमने देखा कि टीचिंग क्या था. एक तरह से ये आपका जो है शिक्षण वह है जो व्यवहार में परिवर्तन लाना, टू एजुकेट. जबकि ट्रेनिंग का मतलब है टू मेक ट्रेन. जैसे किसी को जो है पंखा बनाने के लिए ट्रेन, किसी को पंखा ठीक करने के लिए, किसी को जो है कंप्यूटर चलाने के लिए ट्रेन करना. तो ये प्रशिक्षण जो है किसी में उसको क्या कर देना, स्किल्ड करना. अब देखते हैं शिक्षण और प्रशिक्षण, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड टीचिंग में क्या क्या अंतर है. तो सबसे पहला है शिक्षण एक व्यापक ये प्रत्यय है. टीचिंग क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है. कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक मीन कॉम्प्रिहेंसिव. जबकि प्रशिक्षण क्या है? एक विधि मात्र है. इट्स ओनली अ टेस्ट. एक तरह से ट्रेनिंग है जो है आपका. शिक्षण एक उद्देश्य, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड स्टूडेंट्स. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन. जबकि जो है परीक्षा का संबंध केवल क्रियात्मक पक्ष से होता है और ट्रेनिंग का जो रिलेशन है वह केवल जो है साइकोमोटर डोमेन से है. ज्ञानात्मक और भावात्मक, दैट मीन कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन से नहीं,
it related to the psychomotor domain, the third domain of Bloom's taxonomy. शिक्षण का क्षेत्र व्यापक है. Teaching is comprehensive, ये बहुत ज्यादा इसका क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा व्यापक रहता है, that is comprehensive रहता है. परीक्षण का जबकि जो है आपका प्रशिक्षण किस लिए है? ट्रेनिंग ओनली क्रियात्मक पक्ष है, ठीक है, साइकोमोटर कॉग्निटिव डोमेन से है. नेक्स्ट है, शिक्षण में बुद्धि और क्रिया दोनों से संबंध रहता है और यह विचार परक है. बोथ कॉग्निटिव एंड जो आपका बुद्धि है और क्रिया वर्क दोनों से संबंध है. जबकि आपका जो ट्रेनिंग क्या है, केवल आपका यह प्रैक्टिकल अप्रोच है या प्रैक्टिकल नॉलेज है. अच्छे शिक्षण के परिणाम प्रभावशाली शिक्षण है. और एक अच्छा शिक्षण तभी हो सकता है जबकि इफेक्टिव टीचिंग हो. और परीक्षण की पहचान कार्य को अधिक कुशलता से करना है. और अगर हम प्रशिक्षण जो है उसके लिए पहचान बनाना चाहते हैं तो हमें और ज्यादा स्किल होना पड़ेगा. तो ये दोनों में डिफरेंस है. शॉर्ट नोट में कभी कभी आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. नाउ यू कैन राइट डाउन दीज वन. उसके बाद अगला आता है आपका, पहला था आपका टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब आपका आता है इंस्ट्रक्शन क्या है. इंस्ट्रक्शन जैसे हम क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, तो ये ज्यादा उससे रिलेटेड नहीं है कि आपका जो है क्रियात्मक पक्ष या उससे. दिस इज ओनली फॉर द इंस्ट्रक्शन. इट इज टू अडॉप्ट अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ द टीचिंग टू अटेन द गोल. आपको प्रश्न पत्र में लिखा होता है आप यू हैव टू अटेंड ओनली 5 क्वेश्चन, ये इंस्ट्रक्शन में आ गया. It differs according to the goals and needs of the learners. It deals with the varied instructional material that enhance learning. Instruction is suggesting directions in teaching learning process. It may end in learning process inside a classroom. Teacher centered learning. और उसके बाद है लास्ट, it should be strictly followed to accomplish a particular task. Instruction अनुदेशन देना. तो अनुदेशन का सामान्य अर्थ है निर्देश देना या सूचना प्रदान करना. कक्षा शिक्षण के मध्य शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार के निर्देश देकर तथा ज्ञानात्मक सूचनाएं प्रदान करता है, जिसे हम अनुदेशन के अंतर्गत रख सकते हैं. अनुदेशन केवल छात्रों के ज्ञान को स्मृति स्तर तक ही प्रभावित करता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाता है. यह ज्ञानात्मक पक्ष पर ही ध्यान देता है. अनुदेशन में शिक्षण सामग्री को अधिक महत्व दिया जाता है तथा इसमें शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है. यह एक संकुचित प्रत्यय दैट इज कंसेप्ट है तथा शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग मात्र है. इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द टीचिंग. व्हाट इज इंस्ट्रक्शन. अब देखते हैं कि अनुदेशन और शिक्षण में क्या अंतर है. तो अनुदेशन की परिभाषा के हिसाब से हम चलते हैं. इंस्ट्रक्शन या अनुदेशन शिक्षण का एक ऐसी विधि है जिसमें सिखाने वाला सीखने वाले के तथ्यों को ज्ञान सीधे कराता है और सीखने वाले उसे बिना तर्क के स्वीकार करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे से कह रहे हैं आपको ट्रायंगल बनाना है, तो बेटा स्केल लो, उसके बाद पेंसिल लो और उसके बाद क्या करें, कंपास ले लो और इसको इस तरह से बना लो. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन था. और अब आप उसको पूरी प्रोसेस बता रहे हैं तो वो आपका टीचिंग के अंतर्गत आएगा. इसमें सीखने वाला अधिक क्रियाशील रहता है और सिखाने वाला अधिक क्रियाशील रहता है और सीखने वाले कम क्रियाशील होते हैं. जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो आप सिखाने वाले हैं, दैट मीन यू आर मोर एक्टिव. और जो सुन रहा होता है वो इतना एक्टिव, सीखने वाला वो एक्टिव इतना नहीं देता है. तो अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी को इससे उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है. अनुदेशन में अंतर प्रक्रिया न होने के कारण हुए शिक्षण नहीं किया जा सकता है, लेकिन शिक्षण में अनुदेशन भी सम्मिलित होता है. That means we can say that instruction is also a part of the teaching. तो अनुदेशन की विशेषताएं अब क्या क्या है इसमें. अनुदेशन एक विधि मात्र है. अनुदेशन का संबंध ज्ञानात्मक उद्देश्य से है. अनुदेशन तथ्यों के ज्ञान पर विशेष बल प्रदान करता है. अनुदेशन हमारे बुद्धिपरक होता है. अच्छे अनुदेशन से अच्छी और अधिक सूचनाएं एकत्रित तो इस तरह से अब आपने 3 चीजें देखी, टीचिंग, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन. टीचिंग में तीनों ऑब्जेक्टिव हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. और जबकि आपका ट्रेनिंग में केवल साइकोमोटर डोमेन है और इंस्ट्रक्शन में केवल कॉग्निटिव डोमेन है. तो इस तरह से हमने ये देखा. तो इंस्ट्रक्शन का स्कोप, अब थोड़ा सा एक डिफरेंस के बारे में देखते हैं. तो टीचिंग स्कोप इज वाइड, इसका स्कोप वाइड होता है. इंस्ट्रक्शन इट्स स्कोप इज नैरो एंड लिमिटेड.
It is both formal and informal. What is teaching? Teaching is formal or informal. औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है. Instruction is always formal. ये हमेशा औपचारिक रहता है. Teaching is a continuum for modification of behavior. Whereas instruction is a part of teaching. Teaching means the development of potential of an individual. Teaching where instruction means to impart knowledge of specific subjects. Range of method used to teaching is very wide. Teaching methods बहुत सारी हैं. Teaching is imparted in school, library, political groups और भी कई जगह. Instruction is generally confined to the classroom. तो 3 चीजें हो गई. One is teaching और उसके बाद दूसरा जो है आपका ट्रेनिंग, तीसरा इंस्ट्रक्शन. अब चौथा था इंडोक्ट्रिनेशन. Indoctrination is the process of educating a person with a set of beliefs and attitudes. Teaching does not take place in the method of indoctrination. Indoctrination is the process of inculcating or propagandizing a person with ideas and beliefs and the adoption of these beliefs without proper understanding. तो इंडोक्ट्रिनेशन समझाना, यकीन दिलाना, अनुदेशन करना या फिर जो है क्या करना, जिसे हम प्रवचन किस कहते हैं, तो ये आपका इंडोक्ट्रिनेशन है. इसमें ये नहीं देखा तो जाता है सीखने वाला हाँ या ना में उत्तर देगा, ज्यादा उसके अलावा कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा. जितने महात्मा लोग होते हैं, ये लोग होते हैं, सारे सब प्रवचन करते हैं. दे गिव इंडोक्ट्रिनेशन, दैट मीन गिव टीचिंग ऑन बिलीफ्स. कोई इसका तथ्य हो या न हो, उस बिलीफ्स पर जो है उस पर डिपेंड रहता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन में अब क्या डिफरेंस है. इंडोक्ट्रिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सर्टेन बिलीफ्स. सम आइडियाज आर इन्फ्यूज्ड इन माइंड ऑफ द लर्नर फ्रॉम द बिगिनिंग. These ideas are continuously put in the minds of the learner and thus such ideas became their beliefs. तो ये आपका इंडोक्ट्रिनेशन. टीचिंग में हम देखते हैं कि टीचिंग का स्कोप क्या होता है, ब्रॉड होता है. अब दोनों में डिफरेंस की बात कर रहे हैं. टीचिंग का स्कोप ब्रॉड होता है. इंडोक्ट्रिनेशन स्कोप इज अ वेरी नैरो. एम एट द, अगर हम एम की बात करें, एम एट द डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द लर्नर. Aim at changing some beliefs and attitudes. Teaching points out that there are different solutions often to the same problem, whereas indoctrination poses the belief that there is only one solution to the problem. In teaching, it provides freedom to the child to learn, and whereas in indoctrination there is no freedom for the child. उसके बाद बात करते हैं disciplines is democratic and social discipline is emphasized. Whereas in indoctrination, discipline is very rigid. अब आप पता चल गया होगा कि जहाँ कई प्रवचन होते हैं तो वहां पर जो है क्या बिल्कुल चुपचाप सुनते रहो, आपको कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, आराम से सुनना है. जबकि टीचिंग में ये आपका डेमोक्रेटिक अप्रोच होता है. इन दिस वे वी हैव गॉन थ्रू व्हाट इज टीचिंग, व्हाट इज ट्रेनिंग, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन और उसके बाद व्हाट इज इंडोक्ट्रिनेशन and how they are different from each other. तो इस तरह से हमने आज ये है एक काम तो ये किया कि टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन